30,000 से अधिक वोटों से जीत हुई है। इतना बड़ा मैंडेट आज तक किसी बोछा विधानसभा में किसी को नहीं मिला था और कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और आपका बेटा अमर पासवान आपके लिए सदैव खड़ा रहेगा और आपके हर सुख दुख में वहाँ मौजूद रहेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 5 सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम आने लगे हैं और इसका मतदान जो हुआ था 12 अप्रैल को हुआ था। आज 16 अप्रैल को आ रहे हैं परिणाम। इसमें सबसे पहले बिहार के बोचहा विधानसभा सीट पे जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसका रिजल्ट आया है और वहाँ से आरजेडी के अमर पासवान लगभग 30,000 मतों से जीत गए हैं। ये सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो वीआईपी वाले मुकेश सहनी के लिए है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के मुसाफिर पासवान इस सीट से विधायक थे। उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी और उनके बेटे अमर पासवान को उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन इसी बीच में अमर पासवान ने पाला बदल करके आरजेडी का दामन थाम लिया था। आरजेडी ने अमर पासवान को चुनाव लड़ाया और वो लगभग 30,000 मतों से ये चुनाव जीते हैं। यहाँ से जो और कैंडिडेट थे उसमें जो है अमर पासवान आरजेडी से थे, बीजेपी से बेबी कुमारी और वीआईपी से गीता कुमारी। गीता कुमारी जो है रमई राम की बेटी हैं और ये भी आरजेडी से पाला बदल करके इधर आई थी वीआईपी के साथ। इनका कैंडिडेट, वीआईपी का कैंडिडेट अमर पासवान चला गया था आरजेडी में और आरजेडी से गीता कुमारी रमई राम के साथ आ गए थे वीआईपी में। और बीजेपी ने जिस मुकेश सहनी को 11 सीटें दी थी उसमें से उसने उनको जो है अपनी हैसियत बताने के लिए अपना कैंडिडेट उतार दिया और इसी से रिफ्ट शुरू हुआ था। नतीजा ये हुआ कि जो मुकेश सहनी के 3 विधायक थे वो टूट के चले गए थे बीजेपी में। एक विधायक की डेथ हो गई थी और अब वो सीट चली गई आरजेडी के पास। तो मुकेश सहनी हो गए 0 और इसी बीच में उनका मंत्री पद भी चला गया, क्योंकि विधान परिषद के वो सदस्य हैं और विधान परिषद के जो उनकी सदस्यता है वो भी बस खत्म होने वाली है इस जून में। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इसमें वो हुआ है मुकेश सहनी को। ये बात अलग है कि बीजेपी ने जिस तरीके से झटका दिया और बेबी कुमारी को उतारा उसे भी कोई सफलता नहीं मिली है, आरजेडी को सफलता मिली है। लेकिन सोचिए ये सीट किसके हाथ से निकली है? ये सीट निकली है एनडीए के हाथ से। और यदि और सीटों की बात करें जहां चुनाव हुए हैं तो उसमें जो शामिल है पश्चिम बंगाल में बालीगंज, छत्तीसगढ़ से खैरागढ़ और बिहार में बोचहा का बता दिया, महाराष्ट्र का कोल्हापुर। एक सीट जो है लोकसभा का वो बाई इलेक्शन हुआ है, वहां से जो है शत्रुघ्न सिन्हा के आगे होने की खबर आ रही है। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट आएगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।